मैथमेटिक्स 10th का दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, पार्ट 66 है। प्रश्नावली 3.6 पहला का चौथा। इसमें भी वही बात है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ भी बटा वाला है 5/x-1। जब ये बटा वाला हो तो याद रखना अंश को कुछ न कुछ मान लेंगे। जैसे इसमें 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 है। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा हो गया 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में बटा वाला में ये देखना अंश बटा हर मिलाना। यहाँ भी x/x-1 है, यहाँ भी x-1 है, y-2 है। पहले समीकरण में भी अंश बटा हर में, दूसरे में भी y-2 है, वो मिल गया। तो 5/x-1 को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 से 5 गुने अंश अलग करेंगे तो 1/x-1 होगा। 5 1 5, x-1 5 के नीचे 1 है, 1 से x-1 को गुना करेंगे x-1। ऐसे अलग करेंगे इसको। फिर ये तो 1/y-2 है ही बराबर 2। अब 1/x-1 को कुछ मान लेंगे। माना कि 1/x-1 बराबर m मान लेते हैं। तो 5 गुने 1/x-1 को m माने हैं तो 5 गुने m होगा। इसको 1/y-2 को कुछ दूसरा चीज मान लेंगे। 1/y-2 बराबर n मान लो। तो 5m प्लस इसको n मान लिए हैं तो n होगा बराबर 2। इसीलिए 5m प्लस n बराबर 2। देखो सीधा हो गया, यानी रैखिक समीकरण में हम लोग बदल दिए। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से 6/x-1 3/y-2 बराबर 1। इसको लिख सकते हैं 6 गुने 1/x-1 माइनस 3 गुने 1/y-2 बराबर 1। 6 गुने 1/x-1 को क्या माने हैं m, तो 6 गुने m माइनस 3 गुने 1/y-2 को क्या माने हैं n, तो n बराबर 1। इसलिए 6m - 3n बराबर 1। ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखो, यहाँ -3n है और यहाँ +n है। इसका मतलब समीकरण 3 में हम लोग इस 3 से गुना कर दे तो यहाँ +3n आ जाएगा। तो समीकरण 3 में यहाँ -3 है तो यहाँ +3 कट जाएगा अंत में। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो समीकरण 3 में 3 से गुना करने पर 3 हो गया तुमको 5m प्लस n बराबर 2। 3 से गुना करेंगे, ये 3 पंचे 15m प्लस 3n बराबर 3 दूनी 6 होगा।
अब इसको मान लेंगे समीकरण 5। तो समीकरण 4 और 5 में देखो, 5 में +3n है, 4 में -3n है। इसका मतलब समीकरण 4 और 5 को जोड़ना होगा। अब समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने पर 4 हो गया 6m - 3n बराबर 1, और 5 हो गया 15m + 3n बराबर 6। ये कट गया, ये हो गया 15 × 21m बराबर 6 × 7, इसीलिए m बराबर 7/21 कट करके 1/3, इसलिए m बराबर 1/3 आया। अब m का मान किसी एक समीकरण में रख दो। m का मान मान लो समीकरण 5 में रखते हैं। समीकरण 5 में m का मान रखने पर m का मान 1/3 है, + 3n बराबर 6, 3 × 5 = 15, यहाँ हो गया 5 × 1 = 5 जोड़ 3n बराबर 6, और 3n बराबर 6 + 5 आगे जाएगा -5, और 3n बराबर 1, इसीलिए n बराबर 1/3। तो m का मान भी 1/3 निकला, n का मान भी 1/3 निकला। m और n का मान निकल चुका है, हम साइड में लिख दिए हैं। m माने हैं 1/x - 1 को, चूँकि m बराबर 1/3 और m किसको माने हैं 1/x - 1 को, यानी 1/x - 1 बराबर 1/3। फिर बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही करेंगे। तो इसको हम लोग पलट भी सकते हैं बराबर के दोनों ओर, या तिरछा गुना कर सकते हैं। अगर पलटे x - 1 ऊपर, 1 नीचे आएगा तो छिप गया, ये 3 ऊपर, और x बराबर 3 जोड़ 1 बराबर 4, इसीलिए x बराबर 4। पुनः n का मान, n किसको माने हैं, n माने हैं 1/y - 2 को, यानी n बराबर, n का मान आया है 1/3, n बराबर 1/3, n माने हैं 1/y - 2 को, यानी 1/y - 2 बराबर 1/3 होगा। बराबर के पहले पलट दो तो बराबर के आगे भी पलटेंगे। ये हो गया y - 2 बराबर 3, इसीलिए y बराबर 3, -2 आगे जाएगा +2, इसलिए y बराबर 5। आंसर में क्या क्या निकला, x बराबर 4 एवं y बराबर 5 आंसर। इसको उतारो, इसको उतारो, इसको उतार लो। इस हिसाब में पाठ 66 में चौथा का दूसरी विधि देखो। समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 से
चलो बोलो, इसमें क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे? लघुत्तम नहीं भी ले सकते हैं, तब क्या करेंगे? जब हम लोगों को लघुत्तम नहीं लेने की इच्छा हो तो जैसे दूसरा भिन्न जो रहता है अंश बटा हर, इस हर का गुना पहले वाला भिन्न के ऊपर से कर दो, यानी इसका गुना इससे करेंगे, इसका गुना इससे करेंगे, नीचे वाला का नीचे वाला से करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y-2 गुने 5 होगा। ये y-2 को 5 से गुना करेंगे, 5 को y से गुना करेंगे 5y प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, यानी इसका गुना हो गया, बीच में है प्लस, इसका गुना इससे करेंगे, x-1 को 1 से गुना करेंगे तो x-1 ही रह जाएगा। नीचे वाला दोनों हर को गुना करेंगे तो x को y से गुना करेंगे कितना? xy, फिर प्लस माइनस माइनस, x को 2 से गुना करेंगे 2x, x से दोनों में गुना हो गया, माइनस 1 का दोनों से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, 1 को y से गुना करेंगे y, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 2 बराबर 2। अब तिरछा गुना करेंगे, ये हो गया 5y माइनस 10 प्लस x माइनस 1 बराबर 2 का गुना टोटल से करेंगे, 2 को xy से गुना करेंगे 2xy प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे 4x माइनस प्लस 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 2 दूनी 4, कितना होगा? 5y है बराबर के पहले एक ही जगह y का मामला है, बराबर के आगे माइनस 2y को बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस 2y होगा। अब इसके बाद वेरिएबल पहले लिखेंगे, प्लस x बराबर के आगे माइनस 4x पहले आएगा तो प्लस 4x होगा। x का मामला क्लियर। इसके बाद यहाँ माइनस 10 है, माइनस 1 है तो माइनस 11 होगा, बराबर के पहले माइनस 10 और माइनस 1 माइनस 11, आगे में देखो प्लस 4 है तो पीछे आएगा माइनस 4, बराबर हम लोग छोड़े हैं किसको? सिर्फ 2xy को। कितना होगा? 5y 2y 7y और 1 को x और 4 को x, 5 को x होगा। इधर हो गया माइनस 11 माइनस 4 यानी माइनस 15 बराबर 2xy होगा जी। इसको हम लोग 2xy को बराबर के पहले लाएंगे बिना चिन्ह बदले, तो बराबर के पहले जितना है बिना चिन्ह बदले बराबर के आगे 2xy बराबर हो गया 7y प्लस 5x माइनस 15, इसीलिए xy बराबर 7y प्लस 5x माइनस 15 बटा 2। ये हो गया समीकरण 3। जब पहला समीकरण को तोड़े हैं तो उसमें xy का मान निकाले हैं, तो दूसरे समीकरण को तोड़ेंगे तो इसमें भी xy का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1। इसका गुना 6 से होगा तो 6 को y से गुना करेंगे 6y प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। यहाँ माइनस चिन्ह है, देखो 2 पद है तो 3 से गुना करना है तो 3, और 2 पद है तो कोष्ठ हर हाल में देना है बटा
एक्स माइनस एक वाई माइनस दो को गुना करेंगे, एक्स को वाई से गुना करेंगे, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स को दो से गुना करेंगे, दो एक्स माइनस प्लस माइनस एक को वाई से गुना करेंगे, वाई माइनस माइनस प्लस एक दूनी दो बराबर कितना होगा, और 6y माइनस 12 पोस्ट तोड़ेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा है, माइनस प्लस माइनस 3 को एक से गुना करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस 3 एक 3 हो गया ऊपर वाला, नीचे में हो गया एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 1। अब तिरछा गुना करेंगे और 6y माइनस 12 माइनस 3x, देखो माइनस 12 और प्लस 3 माइनस 9 होगा तो माइनस 9, ये माइनस 3x बटा एक्स वाई माइनस 2x, तिरछा गुना कर देना है। ऊपर वाला हल करके ये रहा, इसके बाद इस सब का गुना एक से होगा तो इतना ही रह जाएगा, तो बराबर एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2, ये 6y बराबर के आगे y माइनस वाई है तो बराबर के पहले आएगा तो प्लस वाई होगा, माइनस 3x बराबर के आगे माइनस 2x पहले आएगा तो प्लस 2x होगा। अब लिखेंगे माइनस 9, ये प्लस 2 बराबर के पहले आएगा तो माइनस 2 बराबर, सिर्फ बच गया इधर एक्स वाई बता ना, तो इसीलिए बराबर के आगे वाला को पहले लेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना, तो 6x 7y माइनस 3x प्लस 2x यानी माइनस x, ये हो गया माइनस 11 होगा ना, तो ये एक्स वाई का मान निकल गया, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 में देखो एक्स वाई का मान है, 4 में भी एक्स वाई का मान है, तो समीकरण 3 और 4 से दोनों को बराबर कर देना है। अब समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से दोनों बराबर होगा, एक्स वाई का ही मान है, तो समीकरण 3 में हो गया 7y प्लस 5x माइनस 15/2, 7y माइनस x माइनस 11, इसमें तिरछा गुना करना होगा तो 7y प्लस 5x माइनस 15 बराबर 2 7 14y प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 11 दूनी 22, y को एक जगह और x को एक जगह रखेंगे, 7y प्लस 14y पहले आएगा माइनस 14y होगा, प्लस 5x माइनस 2x पहले आएगा तो प्लस 2x बराबर माइनस 22 है, ये प्लस 15 हो जाएगा, कितना हो गया 7y प्लस में ये माइनस में तो माइनस 7y होगा, ये 5 2 7x, ये कितना हो गया माइनस 7। इसको अगर हम लोग सीधा करेंगे तो प्लस 7x पहले लिख दो, यानी प्लस 7x हो गया माइनस 7y बराबर, दोनों में 7 कॉमन नजर आ रहा है,
ये x माइनस वाई हो जाएगा, 7 कॉमन ले लिए, बराबर -7, और x माइनस वाई बराबर -7, ये गुना वाला चला जाएगा नीचे, 7 बराबर -1, इसलिए x माइनस वाई बराबर -1, इसलिए x बराबर -y पहले जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, यानी प्लस छिप गया, आगे में -1 है तो -1, x बराबर y -1 होगा। इसको हम लोग मान ले समीकरण नंबर 5। इतना को तो लोग समझे, x का मान निकल गया है। ये 5वां समीकरण में x बराबर y -1 निकला है, तो देखो समीकरण पहला या दूसरा में या तीसरा चौथा, 4 समीकरण में से किसी भी समीकरण में x का मान बैठा दो। अगर पहला में हम लोग x का मान बैठाते हैं या दूसरा में, तो समान आंसर ही आएगा किसी भी 4 समीकरण में। तो x का मान हम लोग समीकरण 1 में बैठाने जा रहे हैं। समीकरण 1 में ही रखेंगे x का मान, तो ये हो गया 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बाय वाई माइनस 2 बराबर 2। 5 बटा x का मान कितना, y माइनस 1, x के जगह रखेंगे y माइनस 1, आगे में है -1, हो गया, प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। ये हो गया 5 बटा y माइनस 2 प्लस y माइनस 2 बराबर 2। y माइनस 2 दोनों समान है, तो इसका लघुत्तम भी y माइनस 2 ही होगा। y माइनस 2 में y माइनस 2 से भाग देंगे 1 को 5 से गुना करेंगे 5, प्लस इसमें भी 1 होगा, बराबर 2। अब ये हो गया 5 6 बटा y माइनस 2 बराबर 2। तीसरा गुना करेंगे तो कितना होगा, तीसरा गुना नहीं करेंगे तब क्या करेंगे बोलो तो, बराबर के पहले पलटेंगे, तो ई वाला ऊपर आएगा, ये नीचे, बराबर का आगे क्या आएगा पलटने पर, 1/2। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहता है, तो 1 ऊपर 2 नीचे, सिंपल सी बात है। तो ये पलट देंगे तो y माइनस 2 बटा 6 बराबर 1/2। अब एक तरफा गुना करेंगे तो y माइनस 2 रह गया ऊपर वाला, ये 6 1 6 बटा 2, 2 1 2, 2 3 6 बराबर 3 होगा, और y माइनस 2 बराबर 3, इसीलिए y बराबर 3 माइनस 2। तब फिर उल्टा पुल्टा बोलती है, कैसे देख चलाओगी, y बराबर 3 2 5, y का मान निकल गया 5। अब y का मान किस समीकरण में रखेंगे, 5 में, छोटा है इसी में भी रख सकते हैं, है ना। अब y का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 हो गया, x बराबर y माइनस 1, y का मान 5 माइनस 1 बराबर 4, तो कितना आंसर हो गया, इसीलिए x बराबर कितना 4 तथा y बराबर 5 आंसर। समझे इसको। ये तीसरी विधि प्रतिस्थापन विधि है, चौथी विधि भी हम बतला देंगे। तो पहले प्रतिस्थापन विधि को देखो, तो समीकरण 1 से
अब सवाल पैदा होता है किसको प्रतिस्थापित करें, x की y को, दोनों में से कोई भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो x वाला आइटम रख रहे हैं, y को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये इसको आगे ले गए, प्लस है तो माइनस हो गया। ये भिन्न जोड़ के रूप में इसको हल करेंगे तो y माइनस 2, 2 के नीचे 1 है, 1 और y माइनस 2 का लघुत्तम y माइनस 2 होगा। y माइनस 2 में छिपा हुआ 1 से भाग देंगे तो y माइनस 2 ही रहेगा। y माइनस 2 का गुना 2 से हो जाएगा तो 2 पद में है तो कोष्ट y माइनस 2, फिर माइनस y माइनस 2 में y माइनस 2 से भाग देंगे तो 1 ये हो गया 5 बटा x माइनस 1। इसको कोष्ट तोड़ेंगे 2y प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1 बटा y माइनस 2 और 5 बटा x माइनस 1 बराबर 2y माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 बटा y माइनस 2। x का मान निकालना है तो बराबर के पहले उलट दो और बराबर के आगे भी उलट दो। ये x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा बटा 5, y माइनस 2 ऊपर 2y माइनस 5। क्योंकि x का मान निकालना है तो इसमें तिरछा गुना करेंगे, एक तरफा गुना करेंगे। x माइनस 1 बराबर 5 को y से गुना करेंगे 5y प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 2y माइनस 5 और x बराबर 5y माइनस 10 बटा 2y माइनस 5 माइनस 1 आगे जाएगा प्लस 1 और x बराबर 5y माइनस 10, इसका गुना इससे हो जाएगा तो हूबहू यही रहेगा प्लस 2y माइनस 5 और इसका गुना छिपा हुआ 1 का गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा 2y माइनस 5। इसलिए x बराबर 5y और 2y कितना हुआ 7y माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15 बटा 2y माइनस 5। समीकरण नंबर कितना होगा 2 है ये 3। हम लोग समीकरण 1 को हल किए तो समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ। समीकरण 2 को हल करेंगे तो तुम लोग को देखो कई बार बतला चुके हैं, नीचे वाला का लघुत्तम निकालना भिन्न जोड़ में कोई जरूरी नहीं है। जैसे देख लो 2 बटा 5 जोड़ 3 बटा 10 है तो नियम के अनुसार 5 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे ना। अगर नहीं इच्छा हो तो 10 को 2 से गुना कर दो, 10 दूनी 20 जोड़ 5 को 3 से यानी तिरछा 5 या 15, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो 5 दहन 50 तो 20 और 15 35 हुआ 35 बटा 50, 5 से कटेगा 7 पंचे 35 10 पंचे 50 7 बटा 10 हुआ तो इतना को हल किए तो 7 बटा 10 और लघुत्तम निकाल करके हल करो तो 2 बटा 5 जोड़ 3 बटा 10, 5 और 10 का लघुत्तम 10 ही होगा। शंका है किसी को नहीं ना। 10 में 5 से भाग देंगे 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 10 में 10 से भाग देंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 4 3 7 बटा 10। इसको हल किए तो 7 बटा 10 मिल गया दोनों। देखो तो
तो इसी तरीका से इसको भी करेंगे, जिसमें ऐसा लगे जो लघुत्तम निकालने में प्रॉब्लम है। अब वेरिएबल वाला में तो लघुत्तम निकालने में बराबर प्रॉब्लम आएगा, तो इसी तरह से तिरछा गुना करके हिसाब बनाना है। उसमें किसका गुना किससे करेंगे, y माइनस 2 का गुना 6 से करेंगे, फिर माइनस x माइनस 1 का गुना 3 से करेंगे, नीचे वाला का नीचे वाला से करेंगे। तो ये हो गया तुमको y माइनस 2 को 6 से गुना करेंगे, तो 6 को y से गुना करेंगे 6y प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, यहाँ माइनस चिन्ह देंगे। फिर याद रखो 2 पद है, 3 से गुना करना है तो 3 गुने 2 पद है तो हर हाल में कोस, नीचे वाला का नीचे वाला से गुना करेंगे, x को y से गुना करेंगे xy, फिर प्लस माइनस माइनस, x को 2 से गुना करेंगे 2x, माइनस प्लस माइनस, 1 को y से गुना करेंगे y, माइनस माइनस प्लस, 1 दूनी 2 बराबर 1 होगा। ये हो गया 6y माइनस 12 माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, नीचे वाला को तिरछा गुना कर देंगे तो इतना को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, इसको हूबहू उतार देंगे, यानी xy माइनस 2x माइनस y प्लस 2 होगा इतना। अब समान पद को एक जगह लाओ, ये 6y है बराबर के आगे माइनस y है तो पहले आएगा प्लस y, इसको आगे ले जाना है तो माइनस 3x बराबर के आगे माइनस 2x है, पहले आएगा तो प्लस 2x, इसको भी आगे ही ले जाना है। या चलो पीछे लाओ, माइनस 12 और प्लस 3 कितना होगा, माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, इधर प्लस 2 है, पीछे आएगा तो माइनस 2, तो इधर का मामला क्लियर है, ये सब क्लियर हो गया, बच गया xy। कोई मिस्टेक नहीं ना जी, नहीं तो फिर मिटा कर वापस आना होगा। तो xy देखो तुम लोगों को हम प्रतिस्थापन विधि बतला रहे हैं, लेकिन बाय मिस्टेक ये प्रतिस्थापन विधि का तरीका नहीं है, तो अब तुम लोग भी हम यहाँ मिलाती चली गई। प्रतिस्थापन विधि में तो प्रतिस्थापित नहीं किए हैं, ये प्रतिस्थापन विधि में 2 वेरिएबल में से किसी एक को प्रतिस्थापित करना है। इससे पहले वाला विधि जो था इस स्टाइल में चले गए, वापस लो तो थोड़ा पीछे की ओर। पहले समीकरण में हम लोग y को प्रतिस्थापित किए थे तब न x का मान निकला है, इस समीकरण में भी y को प्रतिस्थापित करेंगे। ये हो गया 6 बटा x माइनस 1 बराबर 1, और माइनस 3 बटा y माइनस 2 आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 3 बटा y माइनस 2 होगा। और 6 बटा x माइनस 1 बराबर लघुत्तम लेंगे या y माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो y माइनस 2 प्लस 1 के नीचे 1 छिपा है तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा। यहाँ हो गया y माइनस 2 होगा। अब तिरछा गुना करेंगे तो या नहीं करेंगे, इसको पलटेंगे बाद में। 6 बटा x माइनस 1 तिरछा गुना करेंगे तो पर भी बात वही होगी। ये हो गया y, अब माइनस 2 है प्लस 3 है तो प्लस 1 होगा y माइनस 2। अब इसको पलट देंगे बराबर के पहले और आगे भी। ये x माइनस 1 बटा 6 पलटने पर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो y माइनस 2 बटा y प्लस 1। x का मान निकालना है तो x तरफा गुना करेंगे, तिरछा गुना। ये हो गया x माइनस 1 बराबर 6y
प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 बटा y प्लस 1, एक को हटाना है और x बराबर 6y माइनस 12 बटा y प्लस 1 होगा और x बराबर 6y माइनस 12, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस y प्लस 1, यहाँ पर एक है, एक को y प्लस 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1 ही होगा, इसलिए x बराबर 5y कैसे हुआ, 6y जोड़ 1y 7y माइनस 12 प्लस 1 कितना, अरे माइनस 12 सुनो ठीक जोड़ माइनस 11 होगा ना, बेसौफ अलजेब्रा धांग करके पढ़ा दिए हैं। y प्लस 1 समीकरण नंबर कितना 3 है, ये 4। अब समीकरण 3 और 4 में x का मान निकला है तो दोनों को बराबर कर देना है। अब देखो समीकरण 3 और 4 से दोनों x का ही मान है तो दोनों बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से सेवन वाई माइनस 15 2y माइनस 5 कितना होगा, बोलो क्या करना है इसमें, तीसरा गुना क्यों करना है, नियम यह बतलाता है बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तीसरा गुना होता है। कैसे समझोगी, बराबर के आगे और पहले एक भिन्न है तो ये बट्टा है, बट्टा के ऊपर 2 पद रहे 3 पद रहे 1 लाख पद रहे, तो बट्टा के ऊपर अंश बट्टा के नीचे हर, अंश बटा हर यानी एक भिन्न, यही कहानी इसमें। तो अब तीसरा गुना करेंगे, y को 7y से गुना करेंगे, 7y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, y को 15 से गुना करेंगे 15y प्लस 1 को प्लस 7y से गुना करेंगे तो प्लस 7y प्लस माइनस माइनस, 1 को 15 से गुना करेंगे 15 होगा। इसमें तिरछा गुना करेंगे तो 2y को 7y से गुना करेंगे 2 7 14 y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2y को 11 से गुना करेंगे, 2 को 11 से गुना करेंगे 22y, ठीक है। अब माइनस 5 को इससे तो माइनस प्लस माइनस 5 7 35y माइनस माइनस प्लस 5 को 11 से गुना करेंगे 55 होगा। ये हो गया 7y स्क्वायर, नहीं ऐसे करो 7y स्क्वायर है तो इधर नहीं है, अब y स्क्वायर बराबर के आगे देखो प्लस 14y स्क्वायर, पीछे आएगा तो माइनस 14y स्क्वायर। इन दोनों को हल कर लेंगे तो माइनस 15y और प्लस 7y, बोलो कितना होगा, माइनस 8y। ये सब बेस ऑफ अलजेब्रा पढ़ना जरूरी है ना, जोड़ घटाव गुना ये सब वेरिएबल वाला, ये सब जगह काम दे रहा है। इसको हल करके माइनस 8y, इधर देखो ये, चलो एक लाइन और लिखते हैं, माइनस 15 खाली y स्क्वायर को पीछे लाए हैं, ये पीछे चला गया, ये हो गया माइनस, ये भी माइनस है, समान पद है, समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 22 और 35 कितना हुआ 57, तो माइनस 57y प्लस 55, छूटा नहीं कोई चीज। इसको हल करेंगे तो माइनस 7y स्क्वायर होगा, ये हो गया माइनस 8y
अब -57y को पीछे लाएंगे तो +57y होगा। और इसके बाद ये हल हो गया, ये हो गया। -15 है, इसको आगे ले जाएंगे। ये 55 बच गया इधर, -15 आगे जाएगा तो +15। ठीक जा रहे हैं ना हम लोग। ये -7y², ये कितना होगा बोलो। माइनस में आइए, प्लस में। 57 में से 8 घटाओ 49, तो प्लस वाला बड़ा है, तो +49y बराबर 55 15 70। समझे इतना। और ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या है कॉमन बोलो तो। 7। इसमें 7 7 49, 7 गुने 7 तो 7। और y, इसमें भी y है तो -7y या +7y भी कॉमन ले सकते हैं। अगर -7y कॉमन लेंगे तो इसमें -7, एक y कॉमन आ गया तो एक y बच रहा है ना, तो एक y। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है, माइनस को किस चीज से गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो माइनस से। यहाँ माइनस देंगे तब न, माइनस माइनस प्लस। 7y निकल गया, एक तो 7 मात्र बच गया तो 7 बराबर 70। देखो सिर्फ -7 को हम आगे ले जा रहे हैं। जैसे तो अंत में y बच जाएगा ना, y बच गया। -7 गुने y है, y बचा, कोष्ठ में y -7 बचा। ये 70, -7 नीचे चला जाएगा तो कट करके कितना होगा बोलो। y को गुना करेंगे तो y² प्लस माइनस माइनस, y को 7 से गुना करेंगे 7y। ये हो जाएगा -7 है तो 70 को हम लोग लिख सकते हैं -10 गुने 7। 7 का मतलब +7 माइनस प्लस नहीं सॉरी -7 माइनस माइनस प्लस छिपा हुआ है 10 7 70, नीचे में है -7। अब -7 कर दो, -10 बचा तो -10 और y² -7y -10 को पीछे लेंगे +10 बराबर 0 होगा। इसको 2 विधि से बनाया जा सकता है। कितने विधि से इसको बनाया जा सकता है बोलो। एक विधि से। किस विधि से। अरे गुणनखंड विधि 1, 2। इसमें प्रतिस्थापन कहाँ से आएगा। तीसरा विधि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको गुणनखंड विधि से बनाने जा रहे हैं। सबको तो मालूम ही है, y² को 10 से गुना करेंगे +10y² होगा। तो बीच वाला को तोड़ेंगे तो गुना करके 10y² होना चाहिए और जोड़ करके -7y होना चाहिए। तो देखो -5y -2y दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हो गया। अब गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10y² गुना करने पर भी आ गया तो +10 बराबर 0। दोनों में y कॉमन है, y -5 होगा, -2 कॉमन ले लो, y माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 5 के 10 होगा। ये हो गया तुमको, ये कॉमन आ गया, y -5 ये निकल गया तो सिर्फ y बचा, ये निकल गया तो -2 बचा बराबर
जीरो। अतः अगर इसको रखते हैं तो y माइनस 5 बराबर 0 बटा y माइनस 2 यानी 0, इसीलिए y बराबर 5। पुनः अगर y माइनस 2 रखते हैं तो ये नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी y माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए y बराबर 2। तो y का 2 मान निकला। अतः y बराबर 5 एवं 2, 5 एवं 2, y का मान निकल गया। अगर 5 हम रखते हैं यहाँ पर तो x का मान निकलेगा, 2 रखते हैं तो x का भी मान x का निकलेगा। तो जिस तरह y का 2 निकला उसी तरह x का भी मान 2 ठो निकलेगा। तो चलो पहले y का मान 5 रखते हैं समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर हो गया 7y माइनस 15, 2y माइनस 5 और x बराबर 7, y का मान 5 माइनस 15, 2 गुने 5 माइनस 5, तो 7 पंचे 35 माइनस 15, 2 पंचे 10 माइनस 5, 35 में से 15 गया 20, 10 में से 5 गया 5, 5 चौका 20 बराबर 4, इसलिए x बराबर। अगर y का मान 2 रखे तो अगर समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 3 हो गया x बराबर 7y माइनस 15 बटा 2y माइनस 5, 7, y का मान 2 माइनस 15, y का मान 2 माइनस 5, 7 दूनी 14 माइनस 15 बटा 2 दूनी 4 माइनस 5, 14 में से 15 घटाएंगे माइनस 1, 4 में से 5 घटाएंगे माइनस 1, कट गया यानी 1, इसलिए x बराबर 1। अतः x बराबर 1 का मान 4 है, हाँ सही बोली, x बराबर 4 एवं 1। तो दोनों आंसर लिखेंगे तो फाइनली अंत में अतः x बराबर हो गया तुमको 1 एवं 4 एवं 1, 4 एवं 1 तथा y बराबर 5 एवं 2। तो ये विधि थोड़ा सा लंबा है लेकिन ब्रेन बढ़ाने वाली विधि है, क्योंकि इसमें तुमको एक नई विधि पूर्ण वर्ग विधि आ गया। इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से नहीं हल होगा, 2 इक्वेशन चाहिए। द्विघातीय विधि से हल कर सकते हैं, 3 विधि से हल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बच रहा है लुप्तीकरण विधि।
अब देखो चौथी विधि हो गया लुप्तीकरण विधि। तो लुप्तीकरण विधि में ध्यान से देखो, अगर हम लोग दोनों x या y दोनों वाला मामला में से किसको लुप्त कर सकते हैं, तो दोनों को। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 6 का गुना समीकरण 1 से कर दो। यहाँ 5 है तो 5 का गुना समीकरण 2 से। पहला तरीका, या समीकरण 2 में नीचे में y माइनस 2 है, यहाँ भी y माइनस 2, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब समीकरण 1 को 3 से अगर गुना कर दे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो समीकरण 1 को ही हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। ये विधि हो गया तुमको लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर तो 5 बटा x माइनस 1 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। उसको गुना करेंगे कितना से? 3 से। 3 5 से 15 बटा x माइनस 1 प्लस 3 1 3 y माइनस 2 बराबर 3 दूनी 6। समीकरण कितना हुआ? 3। अब समीकरण 2 एवं 3 को देखो, यहाँ माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 है, यहाँ प्लस 3 बटा वाई माइनस 2 है। अगर हम लोग समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं तो ये और ये कट जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। अंत में बच जाएगा x वाला वेरिएबल। तो समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर में हो गया 6 बटा x माइनस 1 3 बटा y माइनस 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, बराबर 1। समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे 15 बटा x माइनस 1 प्लस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 6। ये दोनों मिल रहा है तो कट जाएगा, माइनस प्लस है जी। ये हो गया तुमको 6 बटा x माइनस 1 जोड़े हैं तो जोड़ 15 बटा x माइनस 1 बराबर 1 8 7। और ये हो गया 6 बटा x माइनस 1 प्लस 15 बटा x माइनस 1 बराबर 7। नीचे में समान चीज है तो दोनों समान है तो लघुत्तम उतना ही हो जाता है। इसमें भाग दिए 1 को 6 से गुना किए 6, यहाँ हो जाएगा 15 बराबर 7। 6 15 21 बराबर 7 होगा। पलट देंगे तो x माइनस 1 बटा 21 बराबर 1 बटा 7। ये 7 बटा 1 है तो उल्टेंगे 1 बटा 7। एक तरफा गुना करेंगे तो x माइनस 1 बराबर 21 बटा 7 बराबर 3 7 21 और x बराबर ये 3 माइनस 1 आगे जाएगा प्लस 1 बराबर 4, इसीलिए x बराबर 4। अब x का मान इसी समीकरण में बैठा दो, 1 में बैठाते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे तो ये हो गया 5 बटा x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। 5 x का मान कितना 4 माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2।
5/4 में से 1 गया 3 प्लस 1/y-2 बराबर 2 होगा। ये 5/3 को आगे भेजना है तो इधर बच गया 1/y-2 बराबर 2। ये चला जाएगा प्लस है तो माइनस 5/3 लघुत्तम हो गया 3 3 दूनी 6 माइनस 5 में से 5 गया 1/3 होगा। अब ये 1/y-2 बराबर 1/3 पलट देंगे तो y-2 बराबर 3, इसीलिए y बराबर -2 आगे जाएगा तो 3 जोड़ 2 बराबर 5। तो कितना रिजल्ट आया? अतः x बराबर 4 एवं y बराबर 5 आंसर थोड़ा ही में बन गया। इस तरह तुम लोगों को इस पाठ 66 में 4 विधि हो गया है। इसके बाद भी 2 विधि और है तो पाठ ये होते होते नदी से बदल जाएगा समुद्र में, इसीलिए 4 पाठ को ही ध्यान में रखोगी। ये 4 विधि को तो 2-3 विधि अपने मन से भी आ जाएगा, नहीं होगा तो हम बतला देंगे।